नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। वाहन चालकों ने टोल नाका संचालकों पर लगाया नाजायज टोल वसूली करने का आरोप। रिडकोर के कोहला टोल नाके पर धरना दे जताया विरोध। लखीमपुर खीरी घटना की बरसी पर संयुक्त किसान मोर्चा सदस्यों ने जंक्शन धान मंडी में फूंका प्रधानमंत्री का पुतला। टाउन जंक्शन में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा विजयादशमी का पर्व। दशहरा उत्सव को लेकर मुकम्मल हुई तैयारियां। सीकर के भाजपा सांसद स्वामी सुमेधानंद ने प्रदेश सरकार पर लगाया लंपी स्किन बीमारी से निपटने में विफल रहने का आरोप। जंक्शन में हुआ आर्किटेक्ट व इंटीरियर डिजाइनर्स एसोसिएशन की बैठक का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। नाजायज टोल वसूली करने का आरोप लगाते हुए जंक्शन व टाउन के टैक्सी चालकों ने सोमवार को मेगा हाईवे पर गांव कोला के पास स्थित रिडकोर के टोल नाका पर धरना दिया। नाजायज टोल वसूली करने का आरोप लगाते हुए जंक्शन व टाउन के टैक्सी चालकों ने सोमवार को मेगा हाईवे पर गांव कोहला के पास स्थित रिडकोर के टोल नाके पर धरना दिया। टैक्सी चालकों ने टोल नाका कर्मचारियों पर क्षेत्र के वाहन चालकों से अवैध टोल वसूली कर लूट मचाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों ने चेतावनी दी कि यदि नाजायज टोल वसूली बंद नहीं की गई तो इसके खिलाफ लामबंद होकर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान टाउन के राजस्थान टैक्सी स्टैंड के पदाधिकारियों ने बताया कि 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले टैक्सी चालकों से भी कोहला टोल नाका पर टोल की नाजायज वसूली की जा रही है। एक चक्कर के उन्हें मात्र 1500 रुपए किराए के मिलते हैं। टैक्सी चालक से 450 रुपए टोल वसूला जा रहा है। 800 रुपए का डीजल फूंक दिया जाता है। टैक्सी चालकों को कोई फायदा नहीं हो रहा, मजबूरन जेब से रुपए देने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फास्टैग से रुपए कटने के बाद भी नगद रुपए लेकर पर्ची लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि सड़क जगह जगह से टूटी हुई है। बावजूद इसके नाजायज रूप से टोल वसूली की जा रही है। पूर्व में स्थानीय वाहनों से टोल की वसूली नहीं की जाती थी। उन्होंने बताया कि मेगा हाईवे पर किशनगढ़ तक सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। इस सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। टोल नाके से करीब 200 मीटर की दूरी पर सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। टूटी रोड के बावजूद नाजायज टोल वसूली की जा रही है। सरकारी अधिकारी जागें और इस समस्या का समाधान करवाएं। अगर टोल नाका पर हो रही लूट बंद नहीं की गई तो आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा। वाहन चालकों ने बताया कि टोल नाके पर उनसे 97 रुपए तो नगद लेकर पर्ची थमा दी गई है, साथ ही 220 रुपए फास्टैग से भी काट लिए गए हैं। इस तरह टोल कर्मी वाहन चालकों के साथ लूट मचाने पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जब टोल कर्मियों से बात की गई तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वहीं एक अन्य वाहन चालक आरोप था कि रावसर तक जाने वाले वाहन का रतनगढ़ तक का टोल काटा जा रहा है। दूसरी ओर टैक्सी चालकों के धरना प्रदर्शन के दौरान टोल नाका से गुजर रही एक कार का शीशा नाके पर लगे बूम के टकराने से टूट गया। इससे कार में सवार लोगों ने हंगामा कर दिया। कार चालक भी टैक्सी चालकों के साथ धरने पर बैठ गया। कार चालक ने बताया कि टोल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उसकी गाड़ी का शीशा टूट गया। गाड़ी में महिलाएं व बच्चे सवार थे। वे सभी सालासर धाम जा रहे थे। गाड़ी में सवार लोगों को चोट लग सकती थी। उधर मामला बढ़ता देख टोल कर्मियों ने अपनी गलती मानी और कार चालकों ने शीशा लगवाने के लिए रुपए देकर वहाँ से रवाना किया। इस बीच धरना प्रदर्शन के चलते टोल नाके के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। इस कारण काफी देर तक जाम लगा रहा। सूचना मिलने पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और धरना प्रदर्शन कर रहे टैक्सी चालकों से समझाइश कर जाम को खुलवाया। मैं अभी गाड़ी क्रॉस कर रहा था, ये टोल वाले की लापरवाही की वजह से इसने एकदम अपना डंडा सा नीचे कर दिया, जिससे मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। इन्होंने अपना बूम नीचे किया और गाड़ी का शीशा टूट गया। लेडीज अंदर बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ। उनको किसी को चोट लग जाती तो उसका क्या होता? आप गाड़ी के हालात देखो आगे आके कैसे हालात क्या की है। ये यहाँ पे बूम पिट रहे हैं। ये भाई साहब है, इनके 97 रुपए तो पर्ची कट गई और 220 रुपए इन भाई साहब के फास्टैग में से भी काट ले। यानी कि इन्होंने दोनों तरफ से काटना शुरू कर दिया है। अभी कोई समाधान नहीं हो रहा है। कोई समाधान नहीं है। इनका कोई मशीन में खराबी है कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इनका कोई प्रावधान इसका कोई है या नहीं है। उसके बाद में इसके अंदर मैसेज आया हुआ है। मैसेज 220 का तो वो काट लिया और 97 रुपए की इनको पर्ची भी काट दी थी। तेरे पर्ची कटी है। हनुमानगढ़ जाके आए हम, जाते टाइम अप डाउन पर्ची कटा लिया और मैसेज फास्टैग से भी कट गया 220 रुपए। फिर 7:30 बजे निकले थे, बातचीत किया था। बातचीत करने के लिए है तो 220 रुपए टोल नाके फास्टैग में से भी काट लिए और 97 रुपए की पर्ची है वो भी काट दी। तो दोनों तरफ से काटना शुरू कर दिया। भाई इधर वाली जेब में पैसे आ जाए, इधर वाली में भी आ जाए, खाली कोई ना। हमारे वाली खाली हो जाए, चाहे इनके वाली खाली नहीं होनी चाहिए। यही मांग है सर जी, इसका सही प्रावधान निकले। जो फास्टैग में जो कटने चाहिए जायज पे रुपए होते हैं, अब 40 किलोमीटर 5-6 रुपए किलोमीटर के टोल नाका कौन देगा? उतने का तेल नहीं बढ़ रहा, उतने का टोल नाका क्या लगेगा? 40 किलोमीटर अगर अपने को रावसर जाना है तो ये तो वहाँ तक रतनगढ़ तक काट रहे हैं। आप चाहे रतनगढ़ जाओ चाहे ना जाओ, और वो भी सिंगल साइड का। आओगे तो फिर लगेगा उसका अलग से।
किसी का कोई प्रावधान तो होना भी समाधान हो। अबोर से आया था तो इस टोल पर मेरे को 220 रुपये लिए हैं और 65 रुपये एक्स्ट्रा पर्ची के लिए हैं, और आगे वाले पर यही हाल हुआ है, 220 फिर लिए और 65 रुपये लिए। अभी आते वक्त भी यही हाल हुआ है और अभी ये 65 रुपये और मांग रहे हैं, और मेरा फास्टैग में पैसे नहीं थे, इस वजह से मैं बचा हूँ और इनके बदौलत मैं बचा हूँ। नाजायज़ हो रहा है, 600 रुपये लगे हैं मेरे टोल के। मैं यही चाहता हूँ जो बनता है वो लो। फिलहाल तो वैसे बनने की बात ही नहीं है कि रोड भी इतनी नाजुक हालात है, भी चलने के लायक भी नहीं है। आज मैं प्रहलाद कुमार, हम हमारी हनुमानगढ़ की रजिस्टर्ड यूनियन, टैक्सी यूनियन और गांव के जितने भी प्राइवेट गाड़ियों वाले टैक्सी है उन सब के लिए आज टोल पे आए हैं। हम इधर मुंडा, मेहरवाड़ा, औरंगजेब से शेरगढ़ से होकर आते हैं, 3 किलोमीटर चलते हैं तो हमारा टोल कटता है। इधर हनुमानगढ़ यूनियन की तरफ से कि मात्र 3 किलोमीटर चलने पे टैक्सी यूनियन के 450 रुपये एक चक्कर के कटता है। 450 रुपये तक, जो कि 1500 रुपये किराया, 450 रुपये का टोल टैक्स है, 800 रुपये का तेल है, तो उसको क्या बचेगा। और पूरी रोड पे गड्ढे हैं, किशनगढ़ तक आप जाके देख लो, सभी तरह के गड्ढे हैं। और हमारी टैक्सी यूनियन को इधर से चलने के बाद जायज पल्लू बनता है टोल, वहाँ से टोल ले सकते हैं। वही इनकी अगर सड़क टोल वाली होगी तो ही, जगह जगह गड्ढे भरे पड़े हैं, जाके देखो आप। टैक्सी क्या बाइक से जाओगे तो गिर जाओगे आप, ये ध्यान कर लेना आपने। लगभग 200 मीटर दूरी पे गड्ढे हैं, इस टोल बूथ के पास गड्ढे बने हुए हैं। और ये नाजायज अवैध टोल वसूली कह सकते हैं, टूटी रोड टोल वसूली कह सकते हैं। सरकारी अधिकारियों को जागना चाहिए और इस काम के लिए आम जनता या यूनियन परेशान होती है, इसके लिए कोई स्थायी समाधान होना चाहिए ताकि आम आदमी को सुविधा मिल सके। हम आंदोलन इस बात का कर रहे हैं भी रोड पे हम 3-3 किलोमीटर चलते हैं और हमारे पल्लू का टोल वसूली हो रही है, अवैध टोल वसूली हो रही है। इस कारण हम पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और इधर वाले गांव के पहले भी फ्री थे। हम 3 किलोमीटर चलते हैं, जायज बनता है बोले, अन्यथा प्राइवेट आम किसान का भी ये टोल काटने का काम कर रही है, ये खुली लूट है। आगे अगर हमारी इसमें कोई वार्तालाप नहीं बनता है तो आगे हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, पहले भी किए और अब और करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, जो हनुमानगढ़ से जो ये टोल लग रहा है 3 किलोमीटर की दूर में, जो 400 रुपये का जो नाजायज टोल लग रहा है, जो ये छोटे टेम्पो वाले 700 रुपये तो हमें मिलते हैं, 400 रुपये का टोल देते थे, 500 का हमारा डीजल खा जाते हैं, हमें क्या बचा उसमें। और ये नाजायज सड़क है, नाजायज टोल लग रहा है हमारा, और फास्ट टैग कटने के बाद में इसकी जो नकद पर्ची भी ली जा रही है। तो हम ये कह रहे हैं ये नाजायज टोल बंद करें, जो पहले टोल था वो ले, ये इनको मना नहीं। यार ये रोड है ही नहीं, बिल्कुल टोल जगह जगह से रोड खराब है। और हनुमानगढ़ की लोकल गाड़ी का ये यहाँ पे टोल पहले भी नहीं लगता था, अभी भी टोल नहीं लगना चाहिए। 3 किलोमीटर की दूरी के हम यहाँ गए, इनको 400 रुपये क्यों दें, हमें 700 रुपये जो दिहाड़ी मिल रही है उसमें 500 जो डीजल के और 200 हमारे बनते हैं, उसमें से ये 400 रुपये का टोल हमसे ले रहे हैं। ये नाजायज लूट है, ये टोल वालों को बंद करनी चाहिए, नहीं तो हम आने वाले टाइम में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। लखीमपुर खीरी घटना की बरसी पर संयुक्त किसान मोर्चा सदस्यों द्वारा सोमवार को जंक्शन स्थित धान मंडी में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों के हत्यारे को बर्खास्त करो, किसानों के हत्यारे को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो। लखीमपुर खीरी घटना की बरसी पर संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के सदस्यों की ओर से सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार जंक्शन की धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के गेट पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त करने, किसानों को जेल से रिहा कर उन पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर पीएम का पुतला दहन कर विरोध दर्ज करवाया गया। साथ ही काली पट्टी बांधकर लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को हुई घटना में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर किसानों ने कहा कि पिछले साल आज ही के दिन 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी व उनके बेटे ने सुनियोजित तरीके से किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। इस कारण 4 किसानों सहित 5 जनों की मौत हो गई, जबकि 12-13 किसानों की चोटें आई थी। लेकिन आज तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इस समय इस घटना के विरोध में किसान धरने पर बैठे थे, तब संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार के साथ कुछ बातें तय हुई थी, लेकिन आज तक उन मुद्दों पर सरकार ने बात नहीं करनी चाहिए। न तो जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को नौकरी मिली और न ही उन्हें कोई मुआवजा दिया गया। उसी के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त
बर्खास्त कर उन्हें जेल में डाला जाए, मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा नौकरी दी जाए। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की ओर से मूंग और धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कई अधिकारियों को मांग पत्र सौंपे गए, क्योंकि इन फसलों की सरकारी खरीद शुरू न होने से मजबूरन किसानों को कम दामों पर कृषि जिन्स बेचकर घाटा उठाना पड़ रहा है। किसान अपनी मूंग की फसल 1000 रुपए से 1500 रुपए घाटे में बेच रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि 1 नवंबर से मूंग की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ही सरकार ने इन दोनों फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू नहीं की तो क्षेत्र का किसान आंदोलन करने को मजबूर होगा। इस मौके पर मोर्चा के रामेश्वर वर्मा, रघुवीर सिंह वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 3 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि यूपी के लखीमपुर खीरी के अंदर जो वहाँ के केंद्र के अंदर मंत्री है, उसके बेटे ने थाना के ऊपर जो एक तरह से कत्लेआम किया था, उस कत्लेआम के खिलाफ जो लोग वहाँ अभी दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया बहुत कोशिश के बाद, परंतु अब भी टैनी मिश्रा जो उनके पिताजी हैं वो अभी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। हमारी मांग है कि उनको वहाँ से बर्खास्त किया जाए और यूपी के किसानों के साथ न्याय हो। केंद्र सरकार ने जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ वायदा किया था लिखित के अंदर कि तमाम जो कानून है वो वापस लिए जाएंगे, खेती के बारे में जो बिजली बिल 2020 है उसको वापस लिया जाएगा, इसके साथ साथ 4 श्रम कोड है उनको भी समाप्त किया जाएगा, पर उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई उस समझौते को लागू करने के लिए नहीं हुई, उल्टी बैकडोर से एंट्री हो रही है। आज भी किसानों की फसल खरीदनी जा रही है। हनुमानगढ़ के अंदर यहाँ बड़ी संख्या में धान भी आ रहा है, पर उस धान की खरीद के बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई, न मूंग के बारे में, न मोट के बारे में, न ग्वार के बारे में, न बाजरी के बारे में, खरीद के बारे में अभी तक कोई इनका तंत्र विकसित नहीं कर पाया है। और 20 दिन के बाद तो तैयार धान यहाँ से पूरी तरह से चला जाएगा, इसलिए उनको खरीद की MSP बढ़ाई जाए और MSP के ऊपर सारे फसलों के खरीद हो। इसी सवाल को लेकर के किसान संयुक्त मोर्चा आंदोलन चला रहा है और आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसी क्रम के अंदर आज 3 तारीख को मोदी का पुतला दहन किया गया। टाउन तथा जंक्शन में दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। जंक्शन में स्वामी विवेकानंद रामलीला समिति की ओर से शिव मंदिर सिनेमा के पीछे तथा टाउन में रामलीला समिति की ओर से दशहरा ग्राउंड में पुतले दहन किए जाएंगे। टाउन तथा जंक्शन में रामलीला समाप्ति के बाद बुधवार को विजयदशमी के दिन दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। इस संदर्भ में जंक्शन की स्वामी विवेकानंद रंगमंच रामलीला समिति तथा टाउन की नगर परिषद रामलीला रंगमंच समिति द्वारा तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। जंक्शन की स्वामी विवेकानंद रामलीला रंगमंच समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जंक्शन में शिव मंदिर सिनेमा के पीछे रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले दहन किए जाएंगे। पुतले कारीगरों द्वारा तैयार कर लिए गए हैं। मंगलवार को पुतले तथा अन्य सामान दशहरा स्थल पर ले जाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार टाउन के रामलीला रंगमंच द्वारा भी टाउन स्थित दशहरा ग्राउंड में दशहरा मनाने के लिए तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए रामलीला रंगमंच के प्रेम रतन पारिक ने बताया कि रामलीला समिति द्वारा 5 अक्टूबर को 73 में दशहरा उत्सव का आयोजन दशहरा ग्राउंड में किया जा रहा है। इसमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के विशाल पुतले फूके जाएंगे। इसके अलावा रंगीन आतिशबाजी दिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि डबवाली से आए कलाकार रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले तैयार करने में लगे हैं। श्री रामलीला समिति हमारी जो सन 1961 से लगातार रामलीला खेल रही है और दशहरा पर्व 1963 से अब तक मना रही है। बीच में कोरोना काल में 2 साल दशहरा नहीं मनाया था। ये दशहरे के पुतले डबवाली से आए गए कारीगर कमल कुमार जी ने बनाए हैं, जो पिछले 30 सालों से पुतले बना रहे हैं। पुतले रावण का पुतला 50 फुट का, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले 45 फुट के, जिसमें मेघनाथ का सिर घूमेगा, कुंभकर्ण का अंतिम सांस लेता हुआ दिखाई देगा। रावण के पुतले में आंखों से आग निकलेगी, मुंह से आग निकलेगी, कानों से धुआं निकलेगा। इससे बड़ी आतिशबाजी भारी मात्रा में डाली जाएगी। दशहरा मैदान जो नया दशहरा मैदान है उसी में दशहरा 5 तारीख को मनाया जाएगा, जिसमें शाम को 6:15 बजे पुतलों का दहन किया जाएगा। दशहरे की तैयारियों के लिए वो बैरिकेडिंग व्यवस्था की जा रही है। दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। जब मैं दशहरा बना बचपन से बना रहा हूँ। यहाँ से सारा डबल सामान लाया, टेम्पू ही लाके टेम्पू से सामान यहाँ से बनाया। ये 8-10 दिन है। ये देवी लगी, साड़ी लगी है, कागज लगा लगी, सन लगा, बाँस लगा। सान तो बहुत हुआ हमारे यहाँ 1.5 लाख रुपया चढ़ा जाता है साल का। 5 बड़े का बच्चा बनाया छोटा, 9 बादरा बनाया, 3 रावसर एक बनाया, हनुमानगढ़ टाउन में 3 बनाए और एक बच्चे का बनाया।
स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति जैसे कि 35 साल से रामलीला खेल रही है और दशहरा महोत्सव का आयोजन करती है और इस वर्ष भी आयोजन किया जा रहा है शिव मंदिर की दाहिनी और ग्राउंड में नवज्योति संस्था के पीछे। और तैयारियां आप देख ही रहे हैं, काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। और मुख्य जो इसमें रहेगा वो रहेगा जी आतिशबाजियाँ, झांकियाँ, जो कि आपने पहले कभी हनुमानगढ़ में नहीं देखी होगी, इस प्रकार करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कम से कम 50 से 60 फुट के पुतले यहाँ पर 3 पुतले बनाए गए हैं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के, और काफ़ी आकर्षक झांकियाँ भी देखने को मिलेगी। जी, हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि आप जरूर वहाँ पहुँचे और इस महोत्सव का आनंद उठाएं। सीकर के भाजपा सांसद स्वामी सुमेधानंद आज हनुमानगढ़ पधारे। उन्होंने लंपी स्कीम सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया। सीकर से भाजपा के सांसद स्वामी सुमेधानंद आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्वामी सुमेधानंद ने राज्य सरकार पर लंपी स्किन बीमारी से निपटने में असफलता का आरोप लगाते हुए गोवंश की हुई प्राण हानियों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सर्किट हाउस में स्वामी सुमेधानंद ने कहा कि सन 2024 में महर्षि दयानंद के जन्म को 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद की जन्मोत्सव को लेकर अभी से तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले ब्लॉक लेवल पर, फिर जिला लेवल पर और उसके बाद राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उन्होंने राज्य सरकार पर लंपी स्किन बीमारी से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 30 लाख वैक्सीनेशन भेजी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने वो पशुओं की नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया गया, उसी अनुरूप यदि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कार्य किया जाता तो बहुत से पशुओं की जान बच सकती थी। मेरा सिरसा में कार्यक्रम था और उसके बाद में मुझे फतेहपुर एक प्रोग्राम में जाना है। हनुमानगढ़ में मेरा प्राय पुराना कार्य क्षेत्र रहा है 80 से 90, तो मैं लगातार 10 साल हनुमानगढ़ रहा हूँ और यहाँ से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 10-5 आदमी मेरे मिलने वाले नहीं। आर्य समाज की दृष्टि से भी मैं यहाँ पर आता रहता हूँ, तो इसलिए मेरा आना हुआ है। 2024 में महर्षि दयानंद के जन्म को 200 साल हो जाएंगे और बहुत बड़ी बात होती है कि 2वीं शताब्दी किसी महापुरुष की मनाई जाए, तो हम पहले एक इकाई लेवल पर, फिर जिला लेवल पर और फिर प्रांतीय लेवल पर और फिर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो उसी संदर्भ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके बातचीत करेंगे कि यहाँ इकाई लेवल पर हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। और फिर क्योंकि अब हनुमानगढ़ जिला है, पिछले दिनों हमारा फिफाना में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ नौर बाजरा दोनों तहसीलों के लिए हमारे कार्यकर्ता आए थे। एक जगह मिल करके कार्यक्रम करने का विचार है, फिर प्रांतीय लेवल पर करेंगे। देखिए, गाय को लेकर के जो एक रोग लंपी आया है, ये वायरस, इसने राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान से ये बीमारी शुरू हुई, बाड़मेर, जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर का जो बेल्ट है। सर्वाधिक पशुधन हमारा इन 4-5 जिलों में है। खुद सीकर डिस्ट्रिक्ट जहाँ से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहाँ हजारों की संख्या में पशुधन का ह्रास हुआ है और दुधारू गाय ज्यादा गई है। देसी नस्ल पर खासतौर से अटैक हुआ है, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार की ओर से जो काम होना चाहिए था, वैक्सीनेशन होना चाहिए था, भारत सरकार ने 30 लाख वैक्सीन भेजे। उन वैक्सीन को आए लंबा समय हो गया, लेकिन आज तक 15 लाख वैक्सीन नहीं लग पाए। जिस प्रकार से कोरोना में युद्ध स्तर पर काम हुआ था, इस तरह से जो पशु सहायक हैं उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए थी, उनको आदेश होने चाहिए थे, उनकी मीटिंग होनी चाहिए थी, मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। समाज सेवी संस्थाओं को लेकर भी काम करना चाहिए था। हमने खुद अपनी संस्था की ओर से लगभग 1.25 लाख रुपए के दवाइयां लेकर के इंडिविजुअल लेवल में हमने बंटवाई हैं और अन्य संस्थाओं से भी मैंने समथिंग 10 लाख रुपए की दवाइयां बंटवाई करके लोगों को, समाज सेवी संस्थाओं को साथ लेके काम करते, तो मैं समझता हूँ कि गाय बच सकती थी। लेकिन इच्छा शक्ति के अभाव में, केवल अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, ये लोग आज भी, इनको केवल चिंता है तो कुर्सी की है और ऊपर से नीचे तक घमासान मचा हुआ है। कोई चिंता न किसान की है न पशु की। 2023 में चुनाव होगा। वर्तमान में जो कांग्रेस के हालात हैं उसको देख करके और हमारी तैयारियों को देख करके तो ऐसा लगता है कि पिछली बार हमारी 163 सीटें आई थी, इस बार हम 180 से ऊपर जाएंगे। ये स्थिति हमारी लगती है। और कांग्रेस तो विपक्ष में तो पहली बार भी नेता की स्थिति में नहीं थी।
पिछली बार कम से कम एक बस में बैठने की सवारियां तो थी, इस बार तो मेरे को गाड़ियों में बैठा देंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 60 में श्रद्धालुओं द्वारा केक काटकर करणी माता का जन्मदिवस मनाया गया। जंक्शन के वार्ड संख्या 60 स्थित करणी माता मंदिर में सोमवार को करणी माता का 635वां जन्म महोत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में पूरा दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं ने माता की ज्योत के दर्शन कर मनौतियां मांगी। इससे पहले सुबह माता की महाआरती के पश्चात केक काटा गया। पुजारी भागीरथ, भादर सिंह, सुरेंद्र चारण, सुमित पुनिया, विकास पुनिया, नरेश चारण, संजय सोनी आदि ने केक काटकर माता का जन्मदिन मनाया। भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। महिलाओं ने भजन संध्या में भजनों की प्रस्तुतियां दी। मंदिर पुजारी भागीरथ ने बताया कि करणी माता मंदिर की विशेष मान्यता है, यहाँ मांगी गई हर मनौती पूरी होती है। उसी श्रद्धा भाव से श्रद्धालु माता के मंदिर में माथा टेकने आते हैं। करणी जी महाराज का मूर्ति स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज से 25 वर्ष पहले करणी जी महाराज हनुमानगढ़ में पहली बार करणी माता के मंदिर में करणी जी आकर के विराजमान थे। इसी अवसर पर आज मूर्ति स्थापना दिवस का 25वां वर्ष मनाया जा रहा है। करणी जी महाराज की जयंती आज 635वीं जयंती है। इस अवसर पर माता जी की जयंती मनाई जा रही है और मूर्ति स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और केक काट कर हर साल यहाँ जो है करणी जी महाराज की जयंती मनाई जाती है। इसी कड़ी में जयंती मनाई जा रही है और साथ मूर्ति स्थापना दिवस दोनों साथ एक साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहे हैं। भक्तजनों की जो भीड़ को देखते हुए हर साल भीड़ भक्तों की बढ़ती जाएगी। इसकी व्यवस्था के लिए सभी प्रशासन, सभी भक्तजनों से निवेदन है कि सभी जो है व्यवस्था कायम रखने के लिए हमें सभी सहयोग करें। करणी जी महाराज के भाई थे, मेरे दादाजी के दादाजी उन्हीं के पोते थे। इसी वजह से हम भागीरदान कीर्ति हनुमानगढ़ में हमारा माता जी के परिवार का एक ही घर है। हम 2 भाई यहाँ रहते हैं, 2 हमारे गाँव में रहते हैं और हम स्वागत जहाँ माँ करणी जी का स्थान, जन्म स्थान जो उनका अवतार हुआ, उसी मकसद से हम यहाँ हनुमानगढ़ में मूर्ति स्थापना मेरे हाथ से ही करणी जी महाराज की 25 वर्ष पहले हुई थी और आज तक करणी जी अपने हिसाब से मेरे जैसा भी मेरे माँ के परिवार में जैसे कि मुझे पूरी साल में सेवा करता आ रहा हूँ। आर्किटेक्ट तथा इंटीरियर डिजाइनर्स की एक बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में रचनात्मक कार्यों में सहभागिता निभाने का निर्णय लिया गया। आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियरिंग अलायंस की एक बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों में जन सहभागिता निभाने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आर्किटेक्ट ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि आर्किटेक्ट्स के साथ साथ इंटीरियर डिजाइनर्स ने भी बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बैठक में उपस्थित तमाम इंटीरियर डिजाइनर्स तथा आर्किटेक्ट्स ने यह निर्णय लिया कि शहर में होने वाले रचनात्मक कार्यों में वे बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि हम इसी शहर के निवासी हैं, इसलिए ये हमारा दायित्व भी बनता है। उन्होंने कहा कि समय समय पर हमारी एसोसिएशन द्वारा और भी छोटे छोटे कार्यों में सहयोग दिया जाएगा। आज हम लोग हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के
आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर, इंटीरियर डिज़ाइनर्स इकट्ठे हुए और हम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट की एसोसिएशन बनाने का निर्णय लिया। उस एसोसिएशन बनाने का उद्देश्य ये है कि हम समाज के बहुत से क्रिएटिव कार्यों के अंदर हमारे ये जो आर्किटेक्चरल हुनर है, इंटीरियर का है, लैंडस्केप का है, वो इस संस्था के माध्यम से दे सकें। विशेष तौर से हम नगर परिषद जो बहुत सारे विकास कार्य करती है, जिनमें चौक चौराहों का सौंदर्यकरण है, पार्क है, उनके लैंडस्केप के कार्य हैं, उनके अंदर जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो तो हम उनको जन सहयोग की तरह उसमें भागीदारी कर सकें। और ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है, शहर को जरूरत भी है। तो इसी तरीके के छोटे छोटे कार्य हम और भी समय समय के ऊपर करेंगे और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा एसोसिएशन के गोल्स वो है बढ़ते जाएंगे। धान मंडी की समस्याओं का तत्परता से समाधान करवाने पर टाउन की फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था की ओर से सोमवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा को सम्मानित किया गया। धान मंडी की समस्याओं का तत्परता से समाधान करवाने पर टाउन की फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था की ओर से सोमवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन टाउन की धान मंडी स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था के कार्यालय में हुआ। इस दौरान संस्था पदाधिकारियों ने मंडी में शेड बनाए जाने, पूर्व में बने हुए शेडों की मरम्मत करवाने, प्रधान मंडी में बनी हुई पानी की टंकी को तुड़वाकर उसकी जगह शेड का निर्माण करवाने की मांग रखी, ताकि बारिश के समय किसान की फसल भीग कर खराब न हो। संस्था अध्यक्ष संतराम जिंदल ने बताया कि मंडी के एक क्षेत्र में बारिश के बाद 4-5 फीट तक पानी भर जाता है, किसानों की उपज पानी में बह जाती है। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था के कार्यालय की भी मरम्मत करवाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने इन समस्याओं का समाधान करवाने की मांग करते हुए इंदिरा रसोई शुरू करने के लिए जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि इससे मंडी में काम करने वाला मजदूर मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी की समस्याओं के निस्तारण के लिए मंडी समिति सचिव हर समय तत्पर रहते हैं। शेड की समस्या अवगत करवाने पर मंडी समिति सचिव ने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा। मंडी समिति सचिव CL वर्मा ने कहा कि व्यापारियों व किसानों की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। स्वीकृति मिलते ही शेड निर्माण आदि का कार्य भी करवा दिया जाएगा। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन में हमारे सेक्रेटरी साहब जो CL वर्मा जी है उन्होंने बुला के उन्होंने मान सम्मान किया सी, क्योंकि सेक्रेटरी साहब है मंडी की कोई भी समस्या है ਉਹਦੇ ਲਈ 24 घंटे तैयार रहते हैं। कोई भी इन्हों कदे भी काम कहने ये मना नहीं करते, चाहे भी कोई भी समस्या आवे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਡੰਗਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੰਡੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ 2 ਇੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। दूसरा एक साढ़े पानी की टैंकी बनी है, मेरा ख्याल है और टैंकी बनी 30-40 साल हो गए, वो कदे बूंद पानी की नहीं पई। तो इन्होंने निवेदन किया, लैटर भी दिता, इन्हूं तड़ा के इत्थे तड़ाया जाए तो इत्थे शैड बनाया जाए ताकि बरसात के मौसम के जो बरसात आती है भी किसान का माल है जोड़ा वो खराब ना हो। बाकी साढ़े मंडी के सब तो बड़ी समस्या पानी की भी है। पानी की समस्या है वो इधर है जिधर कैप्टन साहब की दुकान है, उधर पानी खड़ा रहता है, जो मीह आता 4-5 फुट पानी भर जाता है तो उदों जो किसान का माल है वो पानी च रुड़ जाता है। उन्होंने वास्ते भी इन्हों अवगत कराया सीगा। और दूसरा एक साढ़े फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का कार्यालय है, वो वास्ते भी निवेदन किया सीगा भी सानू ये कार्यालय की रिपेयर की जाए। दूसरा सैकटरी साहब का सारे का अमर सिंह जी सियाग का धन्यवाद करते हैं। इन्होंने जी साढ़े इंदिरा रसोई है जी खोली है, ये इन्होंने सानू सैकटरी साहब ने इन्होंने जगह दी है। ये इंदिरा रसोई जी खोली है मंडी के ये सीजन के बाहरों दूजे बाहरों भी जो मजदूर आते हैं परिवार समेत, उस टाइम की होंगे लेबर नूं रोटी खाण की तो बहुत दूर की गल है, रोटी मतलब बनाने की बहुत दूर की गल है, रोटी खाने का नहीं टाइम होंदा। वो जी समस्या जी मजदूरों को पेट भर के 8 रुपया के खाना मिलूगा तो जोड़ा मजदूर है अगे आपका समोसा कचौरी खा के पेट भरदा सीगा,
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ 8 रुपये का खाना मिलूगा। हनुमानगढ़ टाउन में फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से आज सम्मान कार्यक्रम रखा गया। बड़े ही खुशी और हर्ष का विषय है और बहुत अच्छा लगा। अभी तक मंडी यार्ड में लाइट प्याऊओं का कार्य वगैरह लगभग करा दिया है। अभी ऑफिस का काम चल रहा है। इसके बाद में हमारा टिब्बी रोड पर रेस्ट हाउस है, इसको डबल स्टोरी बना करके ड्यूप्लेक्स बना के और इसको बढ़िया किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति के हिसाब से भी हम और इसको सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फूड ग्रेन द्वारा शेडों की मांग की जा रही है ब्लॉक नंबर 2 और 4 में, उसके भी मार्किंग के प्रस्ताव है, वो गवर्नमेंट को भिजवाए जा रहे हैं और मार्क होने के बाद में स्वीकृति का कार्य करवाया जाएगा। सीजन में मंडी में लाइनिंग वगैरह सब हो गई है, तो धान की बोली वगैरह में ऐसे सुविधा रहेगी और नरमे की बोली हमारे 3 दिन तो चलती है 2 नंबर ब्लॉक में और 3 दिन चलती है 4 नंबर ब्लॉक में। बढ़िया चल रही है और पूर्ण तैयारियां हैं, किसी प्रकार के किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।